समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को उमंग से भरा है। हम सुख दुख के साथी हैं। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। सुबह G20 में, शाम को भारतीय समुदाय के बीच इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी ने हर मंच पर भारत के सामर्थ्य और भारत की ताकत का एहसास कराया। लेकिन आज की सबसे पावरफुल तस्वीर ये रही। जब मंच बढ़ा तो बड़ी शख्सियत कैसे अपनी छाप छोड़ती हैं, वो इन तस्वीरों में दर्ज है। इन तस्वीरों में दर्ज है कि सुपर पावर का रुतबा रखने वाले मुल्क भी भारत के प्रधानमंत्री को गौर से सुनते हैं। ये तस्वीर सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात की नहीं, ये तस्वीर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के बढ़ते कद का साक्षात प्रमाण है। इंडोनेशिया के बाली में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक यानी G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत दुनिया के कई बड़े नेता पहुंचे हैं। लेकिन इस बैठक से निकली तस्वीरें ये बताती हैं कि फिलहाल स्पॉटलाइट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बात पर है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि भारत अगले साल G20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। लेकिन दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि फिलहाल खेमों में बटी दुनिया के बीच भारत से हर कोई बात करना चाहता है और भारत की राय अहमियत रखती है। दुनिया के जिस शख्स से मिलने के लिए कई मुल्कों के नेता लंबा इंतजार करते हैं, वो जो बाइडेन पीएम मोदी का हाथ थामे मंच पर खड़े थे। और सिर्फ खड़े ही नहीं थे, बाकायदा पूरे अटेंशन से मोदी की हर बात सुन भी रहे थे। सुन रहे थे कि दुनिया के सामने खड़े संकट पर भारत के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। और न सिर्फ सुन रहे थे, मोदी की राय से अपनी सहमति भी जाहिर कर रहे थे। और पीएम मोदी का अंदाज भी देखिए कि जिन बाइडेन के सामने अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूट जाते हैं, उनके सामने पीएम मोदी का अंदाज कैसा था, कितना प्रभावशाली, कितना असरदार। पीएम के इस अंदाज के बाइडेन ऐसे मुरीद हुए कि जब मोदी ने अपनी बात खत्म की तो वो खुद को रोक नहीं पाए। एक करीबी दोस्त की तरह पीएम मोदी की पीठ पर थपकी लगाए, मुस्कुराए और गर्मजोशी से हाथ मिलाया। सेशन से पहले मोदी बाइडेन के वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास से भी गुजरे। उन्होंने पहले पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखा, फिर बाइडेन से बातचीत करते हुए मैक्रों आगे बढ़ गए। इतने में पीएम ने मैक्रों को देखा, उन्हें आवाज दी तो मैक्रों ठिठक गए, वापस लौटे, फिर मोदी से हाथ मिलाया। ये रुतबा, ये ताकत सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की ही हो सकती है। इस मेल मुलाकात के बाद जब सेशन की शुरुआत हुई तो वहां भी पीएम मोदी और बाइडेन की करीबी साफ दिखी। जब बैठक के लिए दुनिया के ताकतवर नेता हॉल में पहुंचे तो सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे जंग की आग में झुलसती दुनिया को राहत मिले। इस यक्ष प्रश्न का जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। बैठक में पीएम ने कहा, यूक्रेन को लेकर सीज फायर और कूटनीति के रास्ते पर लौटना चाहिए। नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। खाद और खाद्यान्न दोनों की सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित बनाए रखने के लिए मजबूत समझौता होना चाहिए। यानी पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अमेरिका और रूस दोनों को बातचीत की मेज पर आना होगा। दोनों देशों को दुनिया की शांति के लिए पहल करनी होगी। आने वाले समय में अगले एक साल के दौरान इकोनॉमिक एजेंडा या G20 के एंगेजमेंट में दोनों नेता किस तरीके से क्लोजली काम करते नजर आएंगे? बहुत क्लोजली मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूं कि हम काम करेंगे, क्योंकि जो आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि ये G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया तक जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने बहुत ही करीब से काम करने अगले साल में। इससे पहले पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी दो टूक कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं और सभी मुद्दों का समाधान बातचीत से होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम नरेंद्र मोदी के इसी साफगोई से अमेरिका को उम्मीद है। ऐसी संभावना है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी मॉस्को जा सकते हैं। ऐसे में अमेरिका को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन के मुद्दे पर बड़ी भूमिका निभा सकता है। पुतिन पीएम मोदी को आइस ब्रेकर कह चुके हैं। यानी अमेरिका और रूस दोनों की नजर भारत की पहल पर है।
दोनों देशों को इंतजार है कि दुनिया में शांति के लिए पीएम मोदी का अगला कदम क्या होगा। इन उम्मीदों के बीच G20 सेशन के बाद पीएम मोदी इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। यहां पीएम मोदी का वो अंदाज दिखा जो उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाता है।